हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल होम एजुकेशन मैथ अकाउंट। तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे। हमने अकाउंटिंग का 12th क्लास चैप्टर 4 किया था हमने। तो आज हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। देखिए हमने क्वेश्चन उसको मैंने आपको करवाए थे 11th में, मैंने आपको करवा दिए थे मैंने। उसके बाद जो आगे वाले सम से वो मैंने नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? कुछ सारे ही सेम क्वेश्चन एक जैसी हैं, तो वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। और फिर अगर डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे वो बताएंगे। क्लियर है जी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए मैंने बाद वाले क्वेश्चन को मैंने नहीं कराए थे, कोई क्वेश्चन आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन 12 के बाद जो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं 13 जो हमें शुरू टॉपिक हमारा हो रहा है उसमें निकालना न्यू रेशो एंड सेकंड 5 सीरीज हो। तो मैंने आपको न्यू रेशो सेकंड निकालना बता रखा पहले। आपको मैंने क्वेश्चन आपको नहीं करना, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है एक बार। क्लियर। तो आज मैं कराऊंगा आपको गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करें। न्यू टॉपिक है और ये मेन टॉपिक आपका ये जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स के 3 मार्क्स के। मोस्टली क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें जो न्यू टॉपिक है हमारा, न्यू टॉपिक का नाम क्या हमारे पास, टॉपिक हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर एडमिशन। यानी कि जब नया पार्टनर किसी भी फर्म में प्रवेश करता है तो उस गुडविल का एडजस्ट हम कैसे करते हैं। ठीक है। देखिए इसमें 3 तरह के यूज होते हैं हमारे पास। एक होता है कि अगर हम गुडविल का व्यक्तिगत रूप से उसका पेमेंट कर देते हैं, यानी कि उसका हम पेमेंट करते हैं प्राइवेटली यूज के लिए, तो उसकी जन एंट्री हम नहीं करते हैं। क्लियर। सेकेंड होता है जब ये पार्टनर अपने गुडविल को नगद में लेकर आता है। और थर्ड आपके पास है जब नया पार्टनर गुडविल को नगद में लेकर वो नहीं आता है। क्लियर। तो इसे ध्यान से देखेगा, ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा मत। देखिए आपके पास चैप्टर 4 था, ये चैप्टर 4 टॉपिक हमारे पास एडजस्टमेंट फॉर गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर एडमिशन। आपके पास टॉपिक है आपके पास ये, ठीक है ना। व्हेन न्यू पार्टनर्स, जब गुडविल एडमिट होता है उसकी एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं। क्लियर। तो ध्यान देखिए अभी मैंने आपको बताया इसमें जब उसका व्यक्ति को पेमेंट करते हैं उसकी जनरेटी तो नहीं कर देना हम, तो रह कौन गया जब गुडविल को नगद में लेकर आता है, जब गुडविल नगद में लेकर वो नहीं आता है। तो फर्स्टली हम करते हैं व्हेन पेमेंट फॉर गुडविल प्राइवेटली। देखिए जब गुडविल को पेमेंट प्राइवेटली यूज किया जाता है, व्यक्तिगत भुगतान किया जाता है, इसकी जनरेंट्री हम नहीं करते, यानी इसकी कोई जनरेंट्री नहीं होती हमारे पास। क्लियर। ध्यान रखना आपके पास। जो सेकंड था, सेकंड क्या था हमारे पास, व्हेन न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। ये जो था हमारे पास व्हेन न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। एंड थर्ड था हमारे पास कौन सा, व्हेन न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर डज नॉट इन कैश, यानी कि जब गुडविल को नगद में लेकर वो नहीं आता है। पहला था प्राइवेट यूज, सेकंड था हमारे पास गुडविल को कैश में लेके आता है, एंड थर्ड था जो गुडविल को नगद में लेके वो नहीं आता है। तो इसकी एंट्री तो नहीं करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे और इसकी एंट्री करके चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं बताता हूं जब गुडविल को नगद में लेके आते हैं। क्लियर है। तो इसे ध्यान से देखिएगा गाइज। पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद में इसका सेकंड बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए इधर क्या था हमारे पास, जो इसका सेकंड था, व्हेन
न्यू पार्टनर गुडविल इन कैश। जब नगद में कहा था इसके दो कंडीशन होती हैं। पहला होता है जब गुडी को फ्रॉम में रहने दिया और जब गुडी को फ्रॉम से निकाल दिया है। दोनों स्टेप करेंगे हम। तो देखिए इधर इसी का हम जो फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे में क्या है हमारे पास, व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड। ठीक है, रिटेन मतलब क्या होता है, रहने दिया। क्या होता है, रहने दिया, यानी कि जब गुडविल को फर्म में रहने दिया है। जब गुडविल फर्म में रहने दिया है, इसके दो ट्रांजेक्शन होती है। पहली ट्रांजेक्शन क्या हमारे पास, कैश भी आप यूज कर सकते हैं या बैंक आप यूज कर सकते हैं। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर, यानी कि जो भी न्यू पार्टनर होगा, जैसे आपके पास फ्रॉम में ए भी दो पार्टनर सी एडमिट होता है, तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, सी आएगा, सी कैपिटल अकाउंट। क्लियर, और ये इसमें जितनी गुडविल लेके आएगा वो अब क्या करेंगे, कैपिटल अमाउंट यहाँ डाल देंगे हम और गुडविल अमाउंट हम यहाँ डाल देंगे हम। देन इन दोनों प्लस करके क्या कर देंगे, यहाँ डाल देंगे हम। क्लियर ये चीज। इसी में जो सेकंड आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पे जो देखिए सबसे मेन चीज नरेशन। आपको नरेशन साथ साथ लिखते चलना है। इसकी नरेशन क्या बनेगा आपके पास, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश गुडविल एंड कैपिटल। क्लियर। अब देखिए इसी की जो सेकेंड एंट्री होगी, जनरल एंट्री, वो क्या बनेगी हमारी, इसकी जो सेकेंड एंट्री बनेगी हमारी क्या, जितनी गुडविल लेकर आए न्यू पार्टनर उसको क्या करें, पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। क्लियर, तो क्या बनेगी हमारी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब कि जब गुडविल वो लेके आया उसको पार्टनर में क्या कर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, जो भी यहाँ गुडविल लेके आया उस गुडविल को हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे सॉर्ट करके चलेंगे और इसको क्या करेंगे, पार्टनर में यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, यानी ओल्ड पार्टनर में। जो भी आप ओल्ड पार्टनर होंगे और ये गुडविल आपकी ओल्ड रेशियो में ही बटेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे ओल्ड पार्टनर बटेगा लेकिन गुडविल ओल्ड रेशियो में नहीं बटेगी। कौन से बटेगी आपकी, सैक्रिफाइस रेशियो बटेगी। अब बस आप यही आपको ध्यान रखना है, इस चैप्टर में जो भी गुडविल बटेगी आपकी पार्टनर गुडविल, वो आपकी सैक्रिफाइस रेशियो में बटेगी। और ये आपको मैंने अच्छी तरह बता रहे कैसे फाइंड आउट करके चलते हैं। क्लियर, तो देखिए सेकंड टीम में आप तो देखिए सर नरेशन क्या बनेगा हमारा, बनेगा हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो। क्लियर, जितनी गुडविल लेकर आया हो उसको क्या करें, हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशो में, हम सैक्रिफाइस रेशो में। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो देखिए अभी हमें क्या किया है, जब गुडविल को फर्म में रहने दिया है तो इसकी ये जन्म बनेगी। इसके बाद हम इसका करेंगे बी पार्ट, जिससे गुडविल क्या कर दिया जाता है, विड्रॉ कर दिया जाता है। तो उसको करेंगे हम, तो पहले आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद करते हैं उसको हम। हो गया सबका ये। देखिए इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, जब गुडविल को विड्रॉ कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है फर्म से। तो इसकी देखिए इसमें 3 एंट्री करते हैं। इसका जो बी पार्ट था क्या था, व्हेन गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, यानी जब गुडविल को फर्म से निकाल लिया जाता है, ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। क्लियर ये चीज। तो देखिए इधर इसमें 3 एंट्री होगी। पहले एंट्री जो होगी सेम आपके पास, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, न्यू पार्टनर brings cash, capital and goodwill। क्लियर ये चीज? तो आपका जितने आपके पास कैपिटल और जितने आप गुडविल दोनों प्लस करके यहां डाल देंगे। क्लियर ये चीज? इसके बाद सेकंड एंट्री क्या थी हमारे पास? प्रीमियम फॉर गुडविल। विड्रॉ प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। देखिए यहां तो एंट्री सारी सेम ही है ना, जो मैं आपको दोनों स्टेप कराए थे पहले बार रहने दिया में, दोनों एंट्री सेम है। जितने गुडविल लेकर आए उसको यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे हम, और उसे क्या कर देंगे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके चल देंगे सीधा हम। डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। क्लियर? अब देखिए जिससे जो थर्ड एंट्री था, क्योंकि ये दो एंट्री सेम था, जो थर्ड एंट्री वो सेकंड में क्या अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ ओल्ड पार्टनर क्या क्रेडिट हो रही है, तो यहाँ ओल्ड पार्टनर क्या हो जाएंगे डेबिट हो जाएंगे, और यहाँ पे गुडविल जो डेबिट हो रहा है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन नाम यहाँ चेंज हो जाएगा। इसके नाम क्या आएगा हमारा? बैंक यूज होएगा, यानी कि टू बैंक। क्लियर? तो देखिए इधर इन्वेस्टमेंट क्या बनेगी हमारी? प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। क्लियर ये चीज? बहुत इजी कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना इसमें आपको, बस आप जनरेटिव ध्यान रखनी है, और इसमें जो गुडविल बढ़ती है वो सैक्रिफाइस में बढ़ती है। अब आप यहाँ पे जो देखिए जब यहाँ विड्रॉ करता है, आपको यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी कि आपके पास हो सकता है कई बार कि फर्म में जितनी गुडविल लेकर आए उतनी गुडविल विड्रॉ कर दे, तो यहाँ पे आप सेम अमाउंट आएगा, जो आपके पास जितनी गुडविल था उतनी सेम अमाउंट यहाँ डाल देंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन में हो सकता है वो जैसे हाफ गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ बोलेगा तो इसके आधा यहाँ डालेंगे हम। अगर हाफ की जगह बोलते हैं 1/3 या 1/4, जितना आपको बोला जाए उतना ही गुडविल आपको विड्रॉ करनी है, और ये वाली गुडविल कौन से बढ़ेगी? आपकी सैक्रिफाइस रेशियो में ही बढ़ेगी। क्लियर ये चीज? तो इसको उतार लीजिए। इसके बाद करिए इसका हम सेकंड पार्ट, जिसमें क्या है गुडविल को नगद में लेके वो नहीं आता है। अभी हमने पढ़ा क्या? जो गुडविल को न्यू पार्टनर कैश में लेके आता है, नहीं नगद में लेके आता है। देन इसके बाद पढ़ेंगे हम जो गुडविल को नगद में लेके नहीं आता है। तो पहले इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद इसको करते हैं हम। तो देखिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं हम। देखिए वो क्या था हमारे पास? व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, यानी कि जब गुडविल को नगद में वो नहीं आता है। क्लियर? जब गुडविल नगद में लेकिन यहाँ इसमें सिर्फ आप एक एंट्री होगी, कौन सी? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि इसमें इस वाले टॉपिक में आपके पास न्यू पार्टनर वो कैपिटल लेके तो आ रहा होगा, लेकिन गुडविल लेके वो नहीं आ रहा होगा। क्लियर? जब गुडविल लेके नया एंट्री क्या बनेगी हमारी? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब कैपिटल लेके आएगा तो आपको पहले कैपिटल लाइन एंट्री करनी होगी, देन उसके बाद ये वाली एंट्री करेंगे हम। कैपिटल लाइन एंट्री सेम वही है जो आपने पहले स्टेप में किया था, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? देन उसके बाद करेंगे हम न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। तो क्या बनेंगे यहाँ पे हमारी इसकी? न्यू पार्टनर करंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर
कैपिटल अकाउंट। क्लियर? इस इन्वेस्टमेंट क्या बनेगी हमारी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर क्रेडिट। न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, ये भी लिख सकते हैं आप, या फिर लिख सकते हैं न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो। आप इनमें से कोई भी नरेशन यूज कर सकती हैं, ठीक है ना। देखिए मतलब इसका क्या था हमारे पास, सपोज के लिए क्वेश्चन आपके पास ए और बी दो पार्टनर हैं और सी फर्म में क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है। ये क्या हो रहा है आपके पास, एडमिट हो रहा है। क्लियर? तो जब सी एडमिट होगा, सी अब न्यू पार्टनर बना, तो सी को क्या करेंगे यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री बनता है, सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, हमें यहाँ पे सी की एंट्री कर देना, तो आपको निकालने क्या, सिर्फ सी की गुडविल चाहिए। मतलब कि मान चलिए आपको जो गुडविल वैल्यू दी होगी, मान चलिए आपको बस में गुडविल आप दिया हो 60,000। देखिए जो आपको गुडविल दी है वो 60,000 पूरे फर्म की है ना, पूरे फर्म की है, लेकिन हमें चाहिए किसी गुडविल, यहाँ पे हमें न्यू पार्टनर की चाहिए। न्यू पार्टनर कौन था हमारा, सी। मान की सी का शेयर है हमारे पास, वो 1/5 लेके एडमिट हो रहा है हमारे फर्म में। तो पहले सी का शेयर कैसे निकालेंगे, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना, 60,000 मल्टीप्लाई 1/5 कितना आ जाएगी, 12,000। यानी जो सी की जो गुडविल आया कितना निकल गया हमारे पास, 12,000 यहाँ पे निकल गया। तो इसी 12,000 क्या करेंगे हम, पहले यहां डालेंगे और फिर उसी 12,000 को क्या करेंगे हम, पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। ओल्ड पार्टनर कौन था हमारे पास, ए और बी, ठीक है ना। तो पहले डेबिट कर देंगे हम, सी करंट अकाउंट डेबिट 12,000 टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट, और इसे भी बांट देंगे कौन से रेशो में, हम सैक्रिफाइस रेशो में, ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर सैक्रिफाइस रेशो नहीं दिया होगा तो आपको निकालनी होगी, और अगर ओल्ड रेशो होगा तो आप उसी को मान लेंगे फर्स्ट टाइप का रहेगा। तो अदरवाइज आप देख लेना कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आपको 5 स्टेप को बता रखे थे, उससे मैंने आपको सिखाया था कि सैक्रिफाइस रेशो की पहचान कैसे करके चलेंगे हम। किसी किसी क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो गिवन नहीं होता है, ठीक है ना, तो उसी को एसआर मान लेते थे हम, और उसी को क्या रहेगा हमारा, इक्वल रहेगा। तो इसको हम बराबर बराबर हिस्से में बांट देंगे। क्लियर ये चीज? उतार लीजिए इसको। हो गया सब कहीं? तो देखिए मैंने आज आपको क्या करा है, मैंने आपको गुडविल एडजस्ट करना सिखाया है कि जब गुडविल को फर्म में रहने देते हैं या निकाल देते हैं केस, जब नगद कंडीशन में, और जब गुडविल को नगद में नहीं लेके आता है तो उस समय गुडविल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। इसके अलावा भी एक एडजस्टमेंट हमारे पास और भी है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इधर, तो देखिए इसमें क्या था हमारे पास, जिसके अलावा एक एडजस्टमेंट और थी गुडविल की। उसमें क्या है, गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, यानी कि जहां भी आपको अपेयर इन द बुक्स मिल जाए, इसका मतलब कौन सी गुडविल है आपकी, पूरी फर्म की गुडविल है, और जो बैलेंस शीट में गिवन होगी, यानी बैलेंस शीट वाली गुडविल है। और बैलेंस शीट वाली गुडविल हमेशा कौन से बढ़ती है आपकी, ओल्ड पार्टनर में बढ़ती है, ओल्ड रेशो में बढ़ती है। क्लियर ये चीज? चाहे चैप्टर 4 का हो चाहे चैप्टर 5 का हो, इन दोनों ही कंडीशन में अपेयर और गुडविल की एंट्री सेम होगी। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। गुडविल अपेयर इन द बुक्स, इस तरीके से लिखा हुआ टॉपिक में, गुडविल अपेयर इन द बुक्स। इस कंडीशन में क्या होता है कि जितना आपके पास न्यू पार्टनर रहेगा वो डेबिट हो जाएगा, गुडविल आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और ये ओल्ड रेशो में ही बटेगी आपकी। इसकी जो नेक्स्ट बनेगा हमारा, ये बनेगा आपके पास गुडविल अपेयर
in the books written of old partner in old ratio। क्लियर है जी? जितना आपके पास ओल्ड पार्टनर से डेबिट कर देना और जितनी गुडविल हो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्लियर? सपोज करिए यहां पे हमें जो गुडविल दी है, मान चलिए गुडविल आपको दे रखा हो फॉर्म में आपके पास 60,000 की, और इसका क्या लिखा, अपेयर लिखा हो, क्या लिखा हो, अपेयर लिखा हो, तो ये आपको कौन से बढ़ेगी, ओल्ड रेशो बढ़ेगी। मान लीजिए आपको ओल्ड रेशो क्या दे रखा है आपके पास 3:2:1 आपको दे रही है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, अभी मैंने लिखवाया ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि आपके पास मान चलिए ए है, ये बी है और सी। एंट्री क्या बनती है हमारी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। ये तो बनते आपके पास। यानी गुडविल कितनी हमारे पास थी बताइए आप लोग, गुडविल हमें दे रखी 60,000 की, तो गुडविल में आ जाता कितना हमारे पास 60,000। इसी 60,000 बांट दिए 3:1, क्योंकि ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो में आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, कितना चाहिए, ये आपको आ जाएगा कितना 30, 20 और 10। ठीक है ना। बाकी जो इसकी नरेशन है सेम ये नरेशन निकल के आ जाएगा, तो ये नरेशन आप यहाँ पे डाल देंगे। क्लियर है जी। तो ये जो टॉपिक था आपका पेयर वाला, ये आपका 4th चैप्टर में भी सेम है और 5th चैप्टर में भी सेम है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, तो इसे ध्यान से करना। ये आपको मोस्टली क्वेश्चन मिल जाता है आपके पास ये। तो देखिए गाइज, आज मैंने आपको क्या करवाया, मैंने आपको ये करवाया था कि गुडविल के एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं जब गुडविल नगद में लेके आते हैं और जब गुडविल नगद में लेके नहीं आते हैं। देन उसका मैंने आपको बताया, अपेयर के बारे में बताया था। आई होप आप लोगों से समझ में आ रहा होगा। फिर अगर किसी के डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चनों के साथ, जिससे आपके डाउट्स ऑब्वियसली क्लियर आपको हो जाएंगे। तब तक आप इनको, जो भी आपको मेरा टॉपिक समझाया, आप इसको रीड करिएगा। ठीक है ना। फिर आपको जो सम्स मैं कराऊंगा तो आपके डाउट और भी अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।